मंजू जी, वो आई एम वेरी सॉरी। मैं जाने क्या कुछ नहीं कह गई आपसे। अरे नहीं कामिनी जी, आप शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? देखिए, अंत भला तो सब भला, और अब तो आप हमारे रिश्तेदार हैं। ऐसी छोटी मोटी बातों को क्या दिल से लगाना। बच्चे खुश तो हम भी खुश। बिल्कुल। और मैं क्या सोने हो, आपका इमोशनल सीन खत्म हो गया हो तो मुंह मिठा कर लें, हैं? जी। लाला जी, मैं अब भी लड्डू लेकर आती हूँ। बधाई। क्या हुआ? समीर जी, जी। मेरी एक रिक्वेस्ट थी, छोटी सी। अरे भाभी जी कमाल करती हैं आप। भाभी जी? समधन जी। तो समधन जी, आप रिक्वेस्ट करने की तकलीफ क्यों कर रही हैं? आप तो बस हुक्म कीजिए। मेरी ना हमेशा से एक ही इच्छा रही है, मेरे पुत्र पुष्कर का ब्याह डेस्टिनेशन वेडिंग हो। या तो जयपुर या तो फिर गोवा। एक्चुअली सबसे छोटा है ना वो, सबसे लाडला। और फिर मैंने अपने सारे क्लब के फ्रेंड्स को बोल दिया कि वेडिंग होगी तो डेस्टिनेशन वेडिंग होगी। अब अगर हमारे फ्रेंड्स को पता चला कि वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं है तो बहुत मजाक उड़ाना है हमारा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम समझते हैं आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, खर्चा बढ़ता है जी। सारा का सारा खर्चा हम उठाएंगे। लेकिन प्लीज आप लोग मना मत कीजिएगा। ये एक माँ की रिक्वेस्ट है, प्लीज। डन। फिर मैं मंजू जी के साथ बैठकर सारी प्लानिंग कर लूंगी। ओके? कामनी जी, जी तिवारी जी। लड़की वाले हम हैं, खर्चा भी हम ही उठाएंगे। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप बारात लेकर कहाँ आएंगे। जहां भी आप बताएंगे इंतजाम हो जाएगा। मैंने तो बता दिया, या तो जयपुर या तो फिर गोवा। इवन बेटर, गोवा। ठीक है। ठीक है, आपने ठीक है बोल दिया तो फिर फिक्स। एक चंगा सा मुहूर्त देख लेते हैं जी। मंजू जी, मैं आपको बस एक लिस्ट, गेस्ट लिस्ट एंड जरूरी सामान की लिस्ट जल्द से जल्द भिजवा देती हूँ। ठीक है जी? मुबारक हो। तुम? थैंक यू पापा। थैंक यू। किस लिए? आपने चाची को प्रीति और पुष्कर के रिश्ते के लिए जो बनाया। ठीक है पापा, गुड नाइट। श्रवण, मैं जानता हूं जो तुम पूछना चाहते हो। पर मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। प्लीज। गुड नाइट पापा।
के लिए 1100 साड़ियाँ, 1100 जेंट्स सूट, दाद की फैमिली के लिए 800 जेंट्स सूट और 1100 साड़ियाँ, हर एक बाराती को 1-1 किलो बादाम की गिरियाँ और सबको रिटर्न गिफ्ट। अरे ये कामिनी जी ने शादी की लिस्ट भेजी है या बर्बादी की? 2012 थी। हाँ 300-400 लोग तो हमारी तरफ से भी जाएंगे। अरे भैया ये देखो, मेहंदी, सगन, कॉकटेल और फिर शादी, यानी 4 फंक्शन। 4 फंक्शंस, वो भी 5 स्टार में। और अगर एक बाराती का रिटर्न गिफ्ट 2-3 हजार के आसपास भी पकड़े तो बाबा जी सोच लीजिए आप, 50-60 लाख तो यही हो जाएंगे। और उसके ऊपर बाय एयर जाना, वहाँ होटल, रहना, खाना। भाभी कम से कम 1-1.5 करोड़ तो पकड़ के चलो। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? हमने तो सोचा था कि आपस में सब जोड़ जाड़ के हो जाएगा, लेकिन अब जेवर वगैरह बेचकर भी 20-30 लाख रुपया मुश्किल से हो पाएगा। नाटक है सब, नाटक है उन लोगों का। मुझे कान ऐसे नहीं पकड़ा, वैसे पकड़ लिया। भैया हम तो उनका शगुन वापस कर देंगे बस। अंजू क्या बोल रही हो तुम? देखा, हम कहते थे ना इंसान को अपनी औकात देखकर ही चलना चाहिए। आप रो बैठ के। प्रीति, मामी जी, कम से कम हम कोशिश तो कर सकते हैं ना? कहां से करेंगे कोशिश? बताओ हमको तुम। घर भेज दे, सड़क पे आ जाए? हाँ? अरे सुमन, इंसान को उसी काम में कोशिश करनी चाहिए जो काम वो कर पाए, उसकी बस में हो। भैया हम तो बाबूजी को साफ साफ कह देंगे। मामी जी, नानू को मत बताना प्लीज, वो बहुत दुखी हो जाएंगे इस बात को सुनकर। अरे बाबूजी की किस्मत में अगर दुख लिखा होगा ना, तो उनको वो तो झेलना पड़ेगा ना। मत बताना बाबूजी को। हट। अरे पापा आप? कहना चाहते हैं आप मुझसे? हाँ, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। इतना परेशान तो मैंने आपको किसी केस से पहले भी नहीं देखा। जिंदगी और केस में बहुत फर्क होता है। मैंने आज तक जो किया, जो कुछ भी किया, वो सब तुम्हारी खुशी के लिए किया श्रवण। तुम्हें लंदन भेजा, निर्मला से तुम्हें दूर रखा, तो उस सब के पीछे एक ही रीजन, एक ही वजह थी कि कैसे भी करके तुम खुश रहो, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। पापा मैं जानता हूं। जानते हो? फिर तो तुम ये भी जानते होगे कि जैसे आज तक तुमने मेरी हर बात मानी है, वैसे मैंने भी आज तक तुम्हारे हर फैसले की रिस्पेक्ट की है। तो ये सब जानते बूझते अगर मैं तुमसे आज ये कहूं कि मैं तुम्हारे उस सुमन वाले फैसले से खुश नहीं हूं, तो आज भी मैं आपकी बात मानूंगा, भूल जाऊंगा उसे। खुश रह पाओगे? पापा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले आप हैं, फिर कोई और।
आप बेफिक्र होकर मुझे अपना फैसला सुनाइए। बाप हो तुम्हारा बाप, बेफिक्र कैसे हो सकता हूं? यही प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी दोबारा वही कहानी दोहरा रही है जिसे मैं इतने जमाने से भूलने की कोशिश कर रहा था। श्रवण, श्रवण, वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और देखो, मैं ये बात किसी गुस्से में या किसी नाराजगी में नहीं बोल रहा हूं। मैंने बहुत सोचा है इसके बारे में, बहुत बहुत अच्छे से सोचा है। तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक बार कहा था कि मुझे सुमन में निर्मला की झलक दिखाई देती है? याद होगा तुम्हें? बिल्कुल निर्मला की तरह है वो, आजाद, जिद्दी, इंडिपेंडेंट। तुम श्रवण, तुम बिल्कुल मेरी परछाई हो। और निर्मला से शादी करके मैंने क्या हासिल किया ये तुमने भी देखा। ये सुमन, उसे तो अपने काम से ज्यादा प्यार है ना? नहीं, काम से ज्यादा प्यार है, ये तो तुमने भी देखा है तुमने। एम्बिशियस है वो। और ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाह रखते हैं, मौका मिलते ही किसी को छोड़ भी सकते हैं, जैसे तुम्हारी मां ने हमें छोड़ दिया था। श्रवण, मेरी बात को समझो। जिस दर्द और तकलीफ से मैं गुजरा हूं, मैं नहीं चाहता कि तुम भी उससे गुजरो। सुमो को सिर्फ जानता ही नहीं, समझता भी हूं। आई एग्री कि वो इंडिपेंडेंट है, थोड़ी जिद्दी भी है, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं ना, वो वैसी बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये सच है कि उसे अपने प्रोफेशन, अपने काम से बहुत प्यार है, लेकिन उतना ही प्यार उसे अपनी फैमिली से भी है। और ये बात मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, देख चुका हूं, पढ़ चुका हूं उसके चेहरे पे। नहीं पापा, सुमो निर्मला आहूजा जैसी बिल्कुल नहीं है, ये मेरा मानना है। सो ट्रस्ट मी प्लीज। ट्रस्ट? हाँ, अरे ट्रस्ट तो मुझे तुम पर खुद से ज्यादा है श्रवण। और फिर अब तो तुम बड़े हो गए हो। यू आर अ बिग मैन नाउ, वेरी सक्सेसफुल लॉयर। हाँ, फिर मैं तुम्हें या तुम्हारे जजमेंट को कैसे क्वेश्चन कर सकता हूं? तुम्हें इजाजत चाहिए? ठीक, दी इजाजत। जाओ जाके सुमन से अपने दिल की बात कह दो उसे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। क्योंकि श्रवण, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। थैंक यू बाबू। मैंने तुम्हें समझाने की हर कोशिश कर ली श्रवण, लेकिन ना तो तुम मेरा डर देख पा रहे हो और ना ही अपना फ्यूचर। अब एक बाप होने के नाते मेरा फर्ज है कि तुम्हें हर दुख, हर तकलीफ से बचाना। तुमने आज मुझे मजबूर कर दिया है वो करने के लिए जो मैं कभी नहीं करना चाहता था। मामी जी, मैंने ना कुछ होटल्स के कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट तैयार की है। मेरे ख्याल से इनमें से एक में हमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। मामी जी, क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? सब हो जाएगा। देखिए, आपकी नानू की और मासी की सेविंग्स मिलाकर 45 लाख तो यही हो गए। बाकी का मैं कुछ एडवांस ले लूँगी, मामा जी ले लेंगे, सब हो जाएगा। कोई फायदा नहीं, हम ये गणित पहले से ही लगा चुके हैं। कितनी भी कोशिश कर लेना, 50-55 लाख से ज्यादा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे हम कामनी जी की लिस्ट पूरी। मामी जी,
भाई साहब आप? अरे मंजू जी नमस्ते, कैसी हैं आप? हम तो ठीक है, पर आप अचानक से? हाँ वो जरा सुमन से मिलना था मुझे। घर पर ही है ना वो? जी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ मंजू जी सब ठीक है, बस ऐसे ही थोड़ा सा काम है। मैं मिल लेता हूँ उससे। उस दिन तुमने अपने दिल की बात कही थी। सोच रहा हूं आज मैं भी अपने दिल की बात कही थी। कॉफी? कॉफी? ऐसी क्या बात है इसके दिल में? अंकल आप? कुछ बात करनी थी तुमसे। पहले सोचा फोन कर लूं, लेकिन फिर मसला कुछ ऐसा था कि सोचा कि मिलकर ही डिस्कस किया जा सकता है, इसलिए आ गया। ऑनलाइन है, मैसेज भी पढ़ लिया, रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? मैं उसी कॉफी शॉप में तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक 7 बजे। See you. मैं जो कुछ भी हूं तिवारी जी की वजह से हूं। उन्होंने मुझे उस वक्त सहारा दिया था जब मेरी बदकिस्मती के साथ साथ मेरे अपने भी मुझे ठोकरें मार रहे थे। अगर तिवारी जी ने मुझे उस वक्त ना संभाला होता तो शायद मैं बिखर गया होता। और अब तिवारी जी ने सबके सामने कल ये कह दिया कि शादी का खर्चा वो उठाएंगे। मैं जानता हूं ये मुमकिन नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरे हिसाब से कामिनी की जो डिमांड्स हैं वो नाजायज हैं। नहीं, वो जायज हैं, अपनी जगह वो जायज हैं। आफ्टर ऑल उसके बेटी की शादी, उसके भी कुछ अरमान होंगे। लेकिन सुमन मैं तिवारी जी को परेशान नहीं देख सकता, और इसलिए मैं उनकी मदद करने के लिए यहां चला आया। अब तिवारी जी तो तिवारी जी हैं, हाँ? मुझसे तो पैसे लेंगे नहीं वो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। ये ब्लैंक चेक है, तुम्हारे नाम का। इसमें जितना भी अमाउंट हो भर लेना, और फिर शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर देना। लेकिन अंकल, तिवारी जी जो है मेरे गुरु थे, अब हम रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। अब रिश्तेदारी में हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? अंकल लेकिन और सुमन एक बात और भी थी। इसे तुम एक बाप का दर्द, उसकी रिक्वेस्ट ही समझना प्लीज। देखो मैं जानता हूं कि श्रवण के साथ तुम्हारा रिश्ता जो है वो दोस्ती से कहीं ज्यादा है। मैं जानता हूं कि तुम उसे पसंद करती हो, मैं जानता हूं। नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। बट प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। आफ्टर ऑल तुम तिवारी जी के नाते हो। भगवान ना करे अगर कल तुम किसी मुसीबत में या फिर किसी मुश्किल में फंस जाओ तो सबसे पहले मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अपनी बहू के रूप में नहीं देख सकता। मैं क्या करूं सुमन?
और इसलिए तुम ये पैसे रख लो और श्रवण को भूल जाओ।